Hello students, welcome to our YouTube channel @BoraVB हम इस प्लेटफॉर्म में आपको 10th क्लास RBSE बोर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने अध्याय 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल किया था। अब हम करेंगे सेकंड चैप्टर के बहुपद उसका नाम है, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम हल करेंगे जो बोर्ड ऑफ एग्ज़ाम 2025-26 के तहत एकदम मोस्ट होने वाले हैं। 100% उनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, हर कंसेप्ट से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन का फॉर्मेट वही रहेगा, संख्या चेंज करके दे सकता है। यदि आप इस वीडियो को देखते हो तो सेकंड चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो इसी के चलते हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ये हमारी यूट्यूब की आईडी है, इसको लाइक और कमेंट कीजिए विथ सपोर्ट सब्सक्राइब के साथ। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी कक्षा को। अध्याय 2 है जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। इसका पहला क्वेश्चन है, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल, योग के 5 और गुणनफल 6, ये यहाँ पे आएगा क्रमशः 5 और 6 है तो द्विघात बहुपद है। हमें क्या याद करना है? द्विघात बहुपद। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी संख्या दे, में 5, 6 दे, 10, 8 दे, कुछ भी दे, इसके लिए हमें एक ही फॉर्मूला लगाना है। क्या है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट जो द्विघात बहुपद के जो शून्यक है उसका योग, तो शून्यकों का योग ब्रैकेट बंद प्लस एक्स, और फिर ब्रैकेट में क्या लिखना है? गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस एक्स, और ब्रैकेट में क्या लिखना है? शून्यकों का गुणनफल। और इसके आगे में लिखना है जो हमें मान दे रखे हैं वो लिखने हैं। मान क्या क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का जो योग है हमें दे रखा है क्रमशः में 5, तो 5 यहाँ पे क्या है? प्लस एक्स। अब क्या दे रखा है? शून्यकों का गुणनफल, तो मल्टीप्लाई शून्यकों का गुणनफल कितना है? योग तथा गुणनफल क्या है? 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई एक्स, 5x प्लस 6। तो ये क्या होगा अपना? जो नेक्स्ट जो हमारा जो बहुपद द्विघात बहुपद बनेगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कंसेप्ट का सेकंड क्वेश्चन है, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 व +2 है तो द्विघात बहुपद है। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। वही फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्लियर? इस ब्रैकेट का मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई मानना है। जैसे ये ब्रैकेट में एक्स बार है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई मानना है। क्लियर? तो इसमें मान पुटअप करते हैं। एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस आ गया। अब शून्यकों का योग, पहले ब्रैकेट में शून्यकों का योग क्या है? -3 है, क्योंकि शून्यकों का योग -3 है क्रमशः में, तो -3 लिख दिया, ब्रैकेट बंद। फिर क्या है बाहर? एक्स है तो एक्स लिख दिया, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है? +2, तो प्लस नहीं लगाते हैं, 2 लिख दिया। क्लियर? मैंने यहाँ पे पहले पिछली वीडियो में भी आपको बताया था जो ये चिन्ह होते हैं उनके मल्टीप्लाई और एडिशन में क्या क्या बदलाव होता है। जैसे माइनस, इसका मतलब है मैं मल्टीप्लाई मानना था, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मैं अभी नेक्स्ट पेज पे भी आपको लिख के बता दूंगा।
तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस टू। ये जो अपना द्विघात बहुपद है ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। थर्ड क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्य है। ये ऐसे क्वेश्चन हमारे बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, ऑप्शन में भी ये दे सकता है, हमें कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा, हमें टिक करना है कौन सा सही है या कौन सा गलत। लेकिन हमें क्या करना है, बड़े क्वेश्चन को देखना है, समझना है, तो हमारे छोटे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। जैसे ये है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 6। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ये हमने बहुपद लिख दिया, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो ये एक्स है, यहाँ पे एक छुपा रहता है, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक छुपा रहता है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक और जो सी है लास्ट में संख्या है इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है -6, तो -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 6 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को हम यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आती है। तो -6 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर -6 ही आएगा। तो अब हमें क्या करना है, -6 का गुणा करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करें तो जैसे माइनस को हटा दें, यहाँ पे 6 है, 2 का देंगे तो 3 आएगा, 3 का देंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो जो अपने मन क्या गया गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 × 3। अब हमें क्या लिखना है, जो बीच वाली जो संख्या है -x, इसके स्थान पर इन दो को लिखना है। इन दो को ऐसे लिखना है कि जोड़ने या घटाने पर तो ये बीच वाली संख्या आ जाए। यहाँ पे -1 है, -1x तो -1x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर ये जो हमने मल्टीप्लाई किया माइनस के 6 आया था वो आ जाए। क्लियर। अब इसको हम ऐसे व्यवस्थित कर दें, जैसे +2x और प्लस के 3x ऐसे। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5x। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6x। लेकिन मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आ रहा है, लेकिन इसको ऐड करने पर, जोड़ने पर 5x आ रहा है, लेकिन जो कि गलत है, हमारे क्या आना चाहिए, -x। अब हम लिखते हैं, मतलब ये जो पेयर है ये गलत है, ये जोड़ा गलत है। हमें लिखना है 2x - 3x। ये प्लस के 2 है, ये माइनस का 3 है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये प्लस है तो ये हमारे पास पैसे है, ये हमारे पास कोई उधार मांग रहा है तो उसको 2 रुपये दे देंगे तो हमारे पास कितने रुपए बच जाएंगे, वो हमारे पास 1 रुपये मांगता रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1x आ जाएगा। क्लियर। प्लस के 2x में से -3x हटाएंगे तो -1x आ जाएगा, 1 को लिखते नहीं है, सेम आ गया। इसका मतलब ये पेयर हमारा एकदम राइट है। इसको हम इधर भी लिख सकते हैं -3x प्लस के 2x, कैसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा जो पेयर बना है वो एकदम राइट है। क्लियर। अब एक्स स्क्वायर का हमें एक्स स्क्वायर लिखना है, इसके स्थान पे क्या लिखना है, ये वाला पेयर या ये वाला पेयर, कौन सा भी लिख दो, दोनों सही होंगे। लिख दिया, -6 है, -6 लिख दिया। अब क्या करना है, हमें 2 के पेयर बनाने हैं, फिर जोड़े बनाने हैं। अब लेना है, हमें क्या लेना है, कॉमन, सॉरी हमें लेना है इसमें कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेते हैं, जो इसमें भी हो इसमें भी हो, जैसे इसमें x है इसमें भी x है तो x कॉमन आ जाएगा, इसमें भी x है तो x कॉमन आ गया। अब इसमें केवल, इसमें एक्स स्क्वायर मतलब 2x थे, इसमें केवल 1x है तो एक ही x बाहर आया, और यहाँ पे क्या बच गया, अंदर x बच गया। 2x से 1x बाहर लिख दिया, एक इधर लिख दिया, प्लस है बीच में, प्लस लिख दिया। यहाँ पे 2x था, x ने हमने यहाँ ले लिया, ये x को हमने बाहर लिख दिया, तो ये जो 2 बचेगा वो अंदर लिख दिया। के लिए अब जो ये ब्रैकेट के अंदर है वही दूसरे ब्रैकेट में आएगा, एकदम इक्वल सेम आएगा, और सेम ही आना ही चाहिए, तभी हमारा जो पेयर है वो राइट होगा। तो सेम लिख देना पहले ही। अब क्या है, इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। -3 है,
इसमें भी -3 का भाग जाता है, तो -3 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। -3 से -3 कट जाएगा तो x आ गया अंदर। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस आ गया। -3 में -6 का भाग देंगे तो प्लस के 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 की टेबल में 6 2 बार में आ जाएगा। क्लियर। अब हमें जो बार बार की जो संख्या है x और -3 एक बार लिखना है, और जो अंदर की दो ब्रैकेट में सेम सेम है वो हमें एक बार लिखना है। जैसे हमने लिख दिया -x -3 और x + 2। क्लियर। यहाँ पे हो गया हमारा हाफ काम हो गया, हाफ वर्ग हो गया। अब इसके इक्वल में 0 है, इसके इक्वल में भी 0 आता है, सबके इक्वल में क्या आता है, 0, तो ये हमने 0 लिख दिया। अब ये क्या है, x -3, ये क्या है, x + 2 = 0 = 0, शून्य। क्लियर। अभी पक्षांतर के जो नियम होते हैं वो मैं आपको अभी बता दूंगा। यदि =2 के इधर कोई संख्या प्लस में होगी तो इधर जाके माइनस में हो जाएगी, माइनस में होगी तो प्लस में हो जाएगी, भाग में होगी तो गुणा में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी, यदि गुणा में होगी तो भाग में इधर आके हो जाएगी, यदि इधर कोई स्क्वायर में है तो इधर रूट में हो जाएगी, और इधर कोई रूट में है तो उधर स्क्वायर में हो जाएगी। जैसे यहाँ पे +3 है, -3 है, तो ये x = इधर जाके किस में हो जाएगी, +3 में। क्लियर। ये क्या है, +2 है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। क्लियर। अब जो ये है अपना अल्फा, ये अपना है बीटा, ये जो अपने क्या है 3 और -2, ये जो अपने क्या है शून्य का x² - x + 6 के शून्य का गए 3 और -2। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन है बहुपद px = 3 - x और एक ब्रैकेट में x - 4। इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है, घात ज्ञात करनी है। तो ये हमें 2 ब्रैकेट दे रखे हैं, इसको हम 2 तरीक़ों से हल कर सकते हैं। एक तो हम किससे हल कर सकते हैं, सर्वसमीका से, पढ़ी होगी आपने छोटी कक्षाओं में भी सर्वसमीका, और इसको हम मैथमेटिक्स रूप से मल्टीप्लाई करके भी, गुणा करके भी हल कर सकते हैं। तो इसको मैं दोनों तरीक़ों से आपको पढ़ाऊँगा। पहले हम देखेंगे सर्वसमीका से। सर्वसमीका क्या होती है, इसको हमें मानना है x या a मान लो, a, ये b। क्लियर। ये भी a, ये क्या है b, सॉरी ये तो हो गया अपना a, ये भी a, सॉरी x है, ये तो ये भी x है, ये a, ये b। क्लियर। तो हमें किसकी जो सर्वसमीका होगी वो क्या होगी, ये रही सर्वसमीका। तो क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, सबसे पहले हम किस से हल करेंगे, गुणा से हल करेंगे, गुणा विधि। गुणा से हल करने के लिए सबसे में ये हमने लिख लिया 3 - x और x - 4। क्लियर। अब गुणा से हल करने के लिए सबसे पहले क्या है ना, इस 3 को x से मल्टीप्लाई, 3 को 4 से -4 से मल्टीप्लाई, -x को +x से मल्टीप्लाई, -x को -4 से मल्टीप्लाई। लिखे 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 है, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस होता है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे -x है तो -x², -x को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x। क्लियर। ये भी 3x, ये 4x, तो ये कितने हो गए 7x, ये -x², ये क्या है -12। क्लियर। अब यह तो इसका जो बहुपद होगा, सॉरी घात क्या है, इसकी घात सबसे बड़ी घात क्या है, तो जो घात होगी अपनी वो क्या होगी 2। हमें ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन भी दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये क्वेश्चन ऑप्शन में आता है। 4 हमें क्या देगा, ऑप्शन देगा, जैसे ए दे देगा 1, बी दे देगा 2, सी दे देगा 3 और डी दे देगा 5। इसमें से जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी, मतलब जो इसकी घात होगी वो 2 होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 5th क्वेश्चन है बहुपद
3x² + 4x - 2 में शून्य क्या होंगे। तो शून्य वाला हमने पहले भी क्वेश्चन किया था। सबसे पहले क्या लिखना है हमने ये बहुपद लिख लिया 4x - 2। सेकेंड स्टेप क्या होगी, जो x² का गुणांक है इसको c से मल्टीप्लाई करते हैं। ABC का मान मैं आपको बता दूं, जो x² का गुणांक है वो क्या होगा, a होगा, x का गुणांक होगा वो b होगा, और जो संख्या होगी वो क्या होगी, c। तो यहाँ पे c का मान क्या है, -2। तो x के गुणांक a को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, मतलब c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 6 आ जाएगा। 6 का में थर्ड स्टेप में क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करें तो 2 3 3 1, इसका क्या आ गया 2 और 3। अब क्या करना है हमें करना है इसमें कि इन दोनों को ऐसे सेट करना है, ऐसे चिन्ह लगाने हैं कि जो गुणा करने पर हमारे आएगा वो आना चाहिए। सॉरी, ये जो क्वेश्चन है ये गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, x², ये भी गलत लिख दिया हमने। ये ऐसे x² - 7x + के 12, और इसका जो ये हमें शून्य नहीं पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, शून्य का योग पूछ रहा है। वो क्या है, मिस्टेक हो गई थोड़ी, तो हमें शून्य का योग पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक छुपा रहता है, 1 छुपा रहता है, तो a का मान क्या होगा, 1 होगा, b का मान क्या होगा, x का गुणा क्या है, -7, c = + के 12। क्लियर। हमें क्या पूछ रहा है, शून्य का योग, शून्य का योग पूछ रहा है, तो योग अल्फा + बीटा पूछ रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं अब लिख के बता दें, यहाँ इधर लिख रहा हूँ, अल्फा + बीटा = -b/a, और अल्फा × बीटा = c/a। तो हमें ये पूछ रहा है, तो -b/a। क्लियर। माइनस, तो माइनस अल्फा + बीटा, शून्य का योग, माइनस के माइनस, b का मान क्या है, -7, तो -7। कभी भी दो चिन्ह एक साथ आए तो इसे स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, अपॉन a का मान क्या है, 1। क्लियर। अल्फा + बीटा शून्य का योग है, तो माइनस स्मॉल ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो माइनस × माइनस प्लस हो जाएगा, और 7/1। मैं आपको बता दूं, किसी भी संख्या के अपॉन में हम एक लगा भी सकते हैं, तो इसे हम हटा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर। तो इसका जो शून्य का योग होगा वो अपने आ गया 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, बहुपद 2x² - 6 - x के शून्यक क्या होंगे। इसमें हमें पूछा है, दोनों शून्यक पूछे, 2 होते हैं शून्यक, वो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मेट बताता हूँ। इधर है फॉर्मेट, ax² + bx + c = 0। ये फॉर्मेट है। सॉरी, लाइट की प्रॉब्लम है, तो अब लाइट आएगी तो एक बार फिर फोकस डिस्टर्ब होगा, तो हम तो पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे थे, ये इसका फॉर्मेट है ax² + bx + c = 0। अब इस फॉर्मेट में ये जो द्विघात बहुपद है वो होना चाहिए। अब देखो, x², फिर क्या है, -6, यहाँ पे क्या है, bx, मतलब x का कोई पद हो, तो x किसका पद लास्ट में है, तो उस पद को हम इधर रखेंगे, तो 2x², इस पद को -x -6। इस ये जो द्विघात बहुपद है हमने इस फॉर्मेट में रख दिया। अब मैंने बताया था कि एक और c को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अपने आएगा 12 आएगा, 6 × 2 = 12। 12 का गुणनखंड करेंगे तो 6, फिर 2 का देंगे 3, फिर 3 का देंगे 1। लाइट भी आ गई है तो देख लेता हूँ। फोकस बढ़िया है। तो क्या है, इसका हमने क्या किया, गुणनखंड कर दिया।
अभी ये हमें इसका भाज्य गुणनखंड मिला है, ये आ गया, गुणनखंड आ गया। अब इसको केवल दो पदों में ऐसे बांटना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ जाएंगे, आ जाएगा, लेकिन जोड़ने पर या घटाने पर ये माइनस के 1x मतलब माइनस के x आना चाहिए। क्लियर? 1 सेकेंड। क्लियर? तो हम जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और ये आ गया 3, 4 3 जे 12 आ गया मल्टीप्लाई करने पर। अब जोड़ने पर या घटाने पर क्या आना चाहिए? माइनस के 1x आना चाहिए, मतलब -1 आना चाहिए। तो इस -1, तो माइनस की संख्या हमें बड़ी रखनी है और प्लस की संख्या छोटी। -4 में से प्लस के 3 काटेंगे तो माइनस का 1 आएगा। कैसा आएगा? कैसे आएगा वो देखो, -4 है, ये -4 रुपीज़ हमसे कोई मांग रहा है उधार, और हमारे पास कितने रुपए? 3। तो हम 3 तो उसको दे देंगे, फिर भी वो हमारे पास 1 रुपये मांगता रहेगा। इसे ऐसे आएगा -1, ये एक ट्रिक है। तो ये -4x और प्लस के 3x, ये हमारे जो पैर है वो फिट हो जाएंगे। तो 2x² का 2x² लिखना है, -x की स्थान पे ये वाला पैर हमने रख दिया। अब -6 है, -6 लिख दिया। फिर क्या करना है? थर्ड स्टेप में हमें 2 के पैर बनाने, जोड़े बनाने। फिर क्या लेना है? हमें कॉमन लेना है। कॉमन लेना है तो इसमें भी 2 की टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है। माइनस इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो माइनस कॉमन नहीं आएगा। अब क्या है? x इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 और x कॉमन आ जाएगा। क्लियर? 2 की टेबल में 2, 1 बार 1 को हम लिखेंगे नहीं। यहाँ पे x² था, 1x बाहर आ गया, 1x यहाँ पे बच गया। माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस लिख दिया। 2 की टेबल में 4, 2x 1 था, यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। मैंने आपको पहले बताया था इस जो ब्रैकेट में आएगा वही अगले ब्रैकेट में आएगा, लिख दिया अगले ब्रैकेट में। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो प्लस के 3 हमने क्या ले लिया? इसमें कॉमन ले लिया। क्यों ले लिया? 3 की टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है। तो क्लियर? 2x प्लस 3 और x माइनस 2 क्लियर इक्वल टू 0। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। आगे हम करेंगे यहाँ पे। अब क्या करना है? यहाँ पे प्लस 3 है, इधर इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू -3। ये 2x है, इनके बीच में कौन सा चिन्ह है? मल्टीप्लाई, क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं होता है उससे हम मल्टीप्लाई मानते हैं। तो इधर जाके किस में हो जाएगा? x इक्वल टू मल्टीप्लाई का इधर जाके हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो इसका पहला जो शून्य का होगा वो अल्फा होगा, ये हमारा पहला शून्य का गया। इसमें देखो ये -2 है, ये माइनस में इधर जाके प्लस में जाएगा, तो यहाँ पे करते हैं x इक्वल टू प्लस के 2, जो हमारा बीटा हो जाएगा, सेकंड शून्य हो जाएगा। तो इसके दो शून्य का कौन कौन से होंगे? -3/2 और 2। ये कटेगा नहीं तो इसलिए हम इसको नहीं काटेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 7th क्वेश्चन है, यदि बहुपद 6x² - 3 -7x के शून्यांक 3/2 और -1/3 है, तो शून्यांकों एवं गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमने शॉर्ट में लिखा है, तो इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c/a। दोनों फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। तो अल्फा, सबसे पहले तो मैंने एक और फॉर्मेट बताया था, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो उस फॉर्मेट में है या नहीं वो देखो, ये फॉर्मेट में नहीं है। सबसे पहले क्या आना चाहिए? 6x² का पद आ गया, फिर x का पद आया तो -7x का पद लिख दिया, फिर -3 इक्वल टू 0। ABC का मान निकाले तो a का मान क्या होगा? 6, b का मान क्या होगा? -7, c का मान हो गया -3। क्लियर? राइट है, एकदम राइट है। अब क्या करना है? फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये है अपना फॉर्मूला। अब इसका क्या करना है हमें? अल्फा और बीटा
और जो माइनस बी मतलब बी और ए इसकी जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। और हमें क्या दे रखा है, शून्यांक भी दे रखे हैं, अल्फा का मान भी दे रखा है, बीटा का मान भी दे रखा है। ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है, जो भी हमें दे रखा है। तो अल्फा का मान लिख लिया हमने 3/2 प्लस माइनस 1/3 भी लिख लिया, दो चीज़ें एक साथ आ गए, ब्रैकेट लगा दिया, इक्वल टू माइनस बी का मान क्या है -7, तो -7 एक साथ चिन्ह आ गई तो ब्रैकेट लगा दिया, अपॉन ए का मान क्या है 6 है तो 6 लिख दिया। चिन्हों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/2 प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो जाएगा 1/3 इक्वल टू, इसको स्मॉल लिखते हैं, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। क्लियर। इसको हम क्या करेंगे, माइनस करना है क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर मैंने क्या गया माइनस। इसको करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था भिन्नों के जोड़, जो हमारे यूट्यूब चैनल @बोरा स्टडी में मिल जाएगा आपको। भिन्नों का जो टॉपिक है मैं अभी भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं को क्या करना है, गुणनखंड। 3 2 जा 6 आ जाएगा इसका गुणनखंड। 2 की टेबल में 6 कितने बार में आएगा, 3 बार में। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9, माइनस 3 की टेबल में 6 2 बार में, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, इक्वल टू 7/6। इसकी फुल वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। 9 में से -2 करेंगे तो 7/6 इक्वल टू 7/6, दोनों इक्वल आ गए। ये हमारी जो सत्यता है वो हो गई पूर्ण। क्या हो गई कि इक्वल आएंगे, दोनों शून्यांक का जो योग है और -b/a एकदम इक्वल आएंगे। अब एक और चेक करना है, क्या करना है, सेकंड जो फॉर्मूला है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c/a, ये भी दूसरा फॉर्मूला है, ये भी इक्वल आएगा। कैसे आएगा वो देखो, अल्फा क्या है 3/2 मल्टीप्लाई बीटा क्या है -1/3, दो चीज़ें एक साथ आ गई तो हमने स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, इक्वल टू सी का मान क्या है इधर देखो -3 है तो -3 लिख दिया, अपॉन ए का मान क्या है 6 है जी 6 लिख दिया। आगे एल करेंगे, आगे एल कैसे करेंगे वो देखो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ये माइनस है यहाँ पे प्लस है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, वो आएगा माइनस, अपॉन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, इक्वल टू -3/6 आ गया, दोनों इक्वल टू आ गए हैं। इसका मतलब हमारी जो सत्यता की जांच है वो एकदम पूर्ण हो चुकी है। और जो हमें ये भी पता लगा है कि जो शून्यांक है, जैसे दो अल्फा और बीटा का मान है वो -b/a, और जो मल्टीप्लाई करेंगे तो c/a के इक्वल टू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एट्थ क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² - 2x - 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आपको 101% मिलेगा। संख्या चेंज हो सकती है लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो शून्य निकालने वाला जो क्वेश्चन है वो एकदम 100% 101% मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझाते हैं और ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहे आप उसे कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन है x² - 2x - 15। सबसे पहले फॉर्मेट सही है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है तो एकदम फॉर्मेट राइट है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -15 से, तो 1 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 15 आएगा। तो 15 का हमें क्या लिखना है, गुणनखंड लिखना है। तो सबसे पहले 2 करने देंगे, 3 का आ जाएगा तो 5 बार में, फिर 5 का 1 बार में, तो इसका जो 3 और 5 बन गया, पेयर बन गया। अब इसको ऐसे चिन्ह लगाने हैं कि ये -2 है वो आ जाए जोड़ने पर या घटाने पर। तो जिसे माइनस है तो बड़ी संख्या को माइनस में लिखेंगे और छोटी संख्या को प्लस में लिख देंगे। तो ये प्लस का है और एक्स लगा देंगे। क्लियर, -5 और प्लस के 3, तो इसको हम घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है x² का x², फिर क्या लिखना है -2x के स्थान पे ये पेयर लिखना है तो +3x - 5x।
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -5x प्लस के 3x, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या है -15। क्लियर। थर्ड स्टेप क्या है, दोनों दो के जोड़े बनाने हैं। क्लियर। अब क्या लेना है, हमें कॉमन लेना है। x स्क्वायर में क्या कॉमन आएगा, x को बनाया जाएगा, क्योंकि x 3x में एक x है तो एक ही x को बनाएगा। तो यहाँ पे बच गया एक x, यहाँ पे x स्क्वायर था, एक x बाहर और एक x बाहर आ गया, अंदर आ गया। फिर प्लस है तो प्लस लिख दिया, 3x में x बाहर आ गया तो यहाँ पे बच गया 3। इस ब्रैकेट में जो आएगा वही नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा, तो ये हमने लिख दिया नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 3। क्लियर। अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा। तो हमने ले लिया माइनस कॉमन। अब क्या है, 5 की टेबल में 5 भी आता है, 15 भी आता है, तो 5 कॉमन ले लिया। x इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो x कॉमन हम नहीं लेंगे। क्लियर। यदि इसमें x नहीं होगा तो हम x नहीं लेंगे। तो एक बार तो लिख दिया x माइनस 5 और x प्लस 3। क्लियर। इक्वल टू 0। x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। यदि इक्वल टू के इधर में माइनस में है तो इधर जाके किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये अपना क्या हो गया, पहला शून्य। x इक्वल टू ये इधर प्लस 3 है तो इधर जाके किस में हो जाएगी, -3 में गई। ये अपना क्या है, सेकंड शून्य का है। जो फर्स्ट शून्य के वो है अल्फा, ये है बीटा। इनकी संबंध की सत्यता भी हम कर सकते हैं, उसमें फॉर्मूला लगेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c/a। दोनों फॉर्मूले से हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं। क्योंकि हमें इसमें सत्यता की जांच करना नहीं पूछा है तो हम इसकी सत्यता की जांच नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है अपना, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्य क्या दे रखा है, हमें 3 दे रखा है प्लस का, तो हमें पूछ रहा है k का मान क्या होगा। क्लियर। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, x स्क्वायर ब्रैकेट में शून्यंक का योग, मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर शून्यंकों का योग, या पहला शून्यंक भी हो सकता है। जो हमें ये दे रखा है ये शून्यंकों का योग है, पहला शून्यंक भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर क्या है, प्लस प्लस नेक्स्ट क्या है, दूसरा शून्यंक या दूसरा शून्यंक, यह हम लिख सकते हैं शून्यंकों का गुणनफल। फिर मल्टीप्लाई x प्लस यहाँ पे x स्क्वायर प्लस पहला शून्यंक मल्टीप्लाई x प्लस दूसरा शून्यंक। ये वाला फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहला शून्यक एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर लिखना है, तो 2x एक्स स्क्वायर के स्थान पे इसका जो क्या है गुणांक है वो भी हमने लिख लिया। फिर क्या है, प्लस है तो प्लस लिख दिया। एक्स पहला शून्य क्या है, 3 है, तो ये आ गया 3, एक्स के स्थान पे 3। फिर क्या है, दूसरा शून्य का हमें के दे रखा है, तो ये आ गया प्लस के। हमें क्या ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है, तो इक्वल टू 0। क्लियर। अब ये तो हमें दे रखा है। अब पहला शून्य का हमें क्या दे रखा था, 3 दे रखा था, तो 3 आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। एक्स के स्थान पे हमने लिख दिया 3, यहाँ पे एक्स के स्थान पे भी हमने लिख दिया था 3 प्लस के इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 3 3 जा 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0। 18 को 3 से ऐड करेंगे तो 18 और 3 कितने होंगे, 21 प्लस के इक्वल टू 0। क्लियर। इधर 21 किस में है, प्लस में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो k इक्वल टू माइनस के 21, के का मान क्या आ गया, -21। जो हमारा दूसरा शून्यक है वो क्या होगा, -21। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद में दे रखा है कि शून्य ज्ञात करना है और शून्य को तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध की सत्यता की जांच करनी है।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 में हमें देखने को मिलेगा, तब भी हम इसको पढ़ेंगे और आज भी हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मेट चेक करना है कि फॉर्मेट सही है या नहीं। ax² + bx + c की फॉर्मेट = 0 की फॉर्मेट है तो एकदम फॉर्मेट सही है। फिर क्या करना है, x² - 2x - 8, ये हमें बहुपद दे रखा है। यहाँ पे क्या है, एक छुपा रहता है, एक को एक का मान है c के मान से मल्टीप्लाई करना है, तो एक को -8 से मल्टीप्लाई करने पर कितने आएगा, 8 आ जाएगा। 8 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। 2 का देंगे 4, 2 का देंगे 2, 2 का देंगे 1। गुणनखंड क्या गया, 2 × 2 × 2, 3 है, लेकिन हमें इसमें केवल 2 पद ज्ञात करने हैं, 2 पद लिखने हैं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और ये आ गया 2। मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ रहा है, 4 × 2 = 8। क्लियर। अब ऐड करने पर या घटाने पर क्या आएगा, -2 आएगा। कैसे आएगा, माइनस की संख्या तो बड़ी संख्या माइनस की लिख दी और छोटी संख्या प्लस की, तो -4x और प्लस की 2x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x - 4x, कैसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैसे लिखे, ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, दोनों सही है। x² तो x² लिख देंगे, -2x के स्थान पर या तो ये लिख दो या लिख दो, कोई हम नीचे वाला लिख देंगे u प्लस के 2x - 4x। -8 है तो -8 लिख दिया, =0 है, =0। क्लियर। 0 लगाना ज़रूरी है क्योंकि हम लास्ट में अल्फा और बीटा का मान तभी ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 के जोड़े बनानी है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन आ गया, अंदर x + 2 बच गया, इधर भी x + 2 लिखेंगे, इसमें माइनस और माइनस तो दोनों माइनस कॉमन आ गए, तो 4 की टेबल में 4 भी आता है, 8 भी आता है, तो 4 कॉमन आ गया। x - 4 और =0 और x + 2 = 0। क्लियर, हमने डायरेक्ट लिख दिया x = 4, पहला शून्यक अल्फा का मान, x = -2, सेकंड शून्यक बीटा का मान। क्लियर, हमारे शून्यक आ गए 4 और -2। अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, अल्फा + बीटा = -b/a। सेकेंड फार्मूला है अल्फा × बीटा = c/a। ए और बी और सी का मान हमें यहाँ से मिल जाएगा, कहाँ से, =0, यहाँ से मिल जाएगा। तो ए का मान क्या है, यहाँ पे 1 छुपा है तो 1, बी का मान क्या है -2, सी का मान क्या है -8। क्लियर, मैंने आपको पिछली पर्सन में भी बता दिया था ए बी सी का मान कैसे निकालते हैं। अल्फा का मान 4 प्लस बीटा का मान -2, दो चीज़ें एक साथ आ जाएंगी तो स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे, = माइनस बी का मान क्या है -2, तो -2, दो चीज़ें एक साथ तो स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, अपॉन ए का मान क्या है 1 है तो 1 लिख दिया। 4 प्लस -2, 4 प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस आएगा 2, 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा, = माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ गया 2, 2 = 2, ये हो गई अपनी जांच, इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट अल्फा मल्टीप्लाई बीटा = c/a। अल्फा का मान है 4 मल्टीप्लाई बीटा का मान है -2 = c का मान क्या है -8 अपॉन ए का मान 1। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, माइनस है तो माइनस, -8 का -8, किसी भी संख्या के बटा में 1 लगा भी सकते हैं तो हम हटा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, तो -8 और -8 = आ गए। तो ये हमारी जो शून्यांकों की जो सत्यता की है वो जांच हो चुकी है। तो इसी के साथ अपनी सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म में हमारा चैनल है @बोरा स्टडी के नाम से। इस प्लेटफॉर्म में आपको 10th क्लास की मैथमेटिक्स और साइंस की जो कक्षाएं हैं इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासें और पाठ के जो सभी प्रश्न उत्तर सभी मिलेंगे। तो आप इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं और आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और
अपने उस विद्यार्थी को शेयर कर सकते हैं, उस दोस्त को शेयर कर सकते हैं जो इस साल 2025-26 में बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 में बोर्ड एग्ज़ाम 10th का देगा, उसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो आई होप आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।